प्राइवेटेशन नहीं चलेगा, प्राइवेटेशन नहीं चलेगी। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, एमएसपी को लागू करो, 26,000 मिनी वेज लागू करो, 26,000 मिनी वेज लागू करो, 4 कोड रद्द करो, 4 कोड रद्द करो, स्कीम वर्कर पक्का करो, स्कीम वर्कर को पक्का करो, आशा वर्कर को 26,000 मिनी वेज दो, लागू करो, आशा वर्कर में 26,000 मिनी वेज लागू करो, आशा का बकाया फौरी दो, कच्चे मुलाजिम पक्का करो, कच्चे मुलाजिम पक्का करो। इस एहतजाज के हवाले से क्या कहेंगे, आपने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया? जहाँ तक आज के प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, ये जो मुल्क गिर पैमाने पर आज एहतजाज हो रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा जिसने लंबी लड़ी है, तारीखी जदोजहद की है अपने मसाइल को हल करने के लिए, वो आपको मालूम है। जो इन्होंने बिल लाया था पार्लियामेंट में, उनको वापस लेने के लिए कामयाबी हासिल की और उस वक्त जब बातचीत हुई थी सरकार के साथ तो और वादे भी किए गए थे और संयुक्त किसान मोर्चा उनके जो किसानों की मांगे हैं अभी भी हल तलब। सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि एमएसपी और इसके साथ ही लीगल गारंटी किसानों के फसल की, चाहे कोई भी फसल हो। यहाँ हमारे जम्मू में गंदम है और यहाँ आरएसपुरा में हमारे बड़े दुनिया भर में मशहूर चावल हैं, बासमती है और फसल है, मकई भी है और मेवा भी है। कश्मीर में एप्पल है, बड़ी तादाद में सेब की काश होती है। तो ये मुतालबा तब भी था और सरकार ने माना भी था कि जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की है, जिसको सरकार ने कायम किया था, वो रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई है। क्या वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट ये है कि किसान घाटे का जो उसकी फसल है वो घाटे में जा रही है, बेची जा रही है और उसे कोई लीगल गारंटी नहीं है कीमतों की और लीगल गारंटी या जमानत कहिए नहीं है उसको बेचने की। और ये मांग है और यही वजह है कि बड़ी लंबी लड़ाई जो हुई थी किसानों की, उसमें ये बड़ा मुद्दा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जितनी लागत है किसान के फसल पर, चाहे मेवा हो चाहे वो और काश्त हो, तो उस बारे में अभी भी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की बड़ी गुण गा रही है सरकार, लेकिन उन सिफारिशात को लागू पूरे तौर पर आज भी नहीं किया गया। आपको ये भी मालूम है एक और मसला, वो जो कर्जे का बोझ है किसानों पर। पूरा किसान जो है वो कई जगहों पर खुदकशी कर रहे हैं, कई जगहों पर इस वक्त तंग पड़े हैं, नालान हैं, घर बार का खर्चा पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने ये मांग की थी, जब बड़े कारपोरेट जो ऊंचे ऐवानों में बैठते हैं, बड़े लोग हैं, जब उनका कर्जा आपने लाखों करोड़ माफ किया, तो ये जो किसान है, अन्नदाता है, हमारे लिए, मुल्क के लिए ग़िज़ा तैयार करता है, मेवा तैयार करता है, इसको भी वन टाइम डेट से डेट रिलीफ दिया जाए, कर्जे में छूट दी जाए। ये भी उन्होंने कहा था इस पर गौर कर लेंगे, लेकिन गौर ही किया, अभी तक इस बात को माना नहीं। और इसी तरीके से अगर आप देख लेंगे, जहाँ तक हमारा पब्लिक सेक्टर या जो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक जो मावनत के महकमाजात हैं, चाहे उसमें एजुकेशन है, सेहत है, अब आप देख लीजिए बहुत बुरा हाल है। और इसीलिए हमने अभी जो NHM की स्कीम है जिसमें आशा वर्कर्स काम कर रही है, क्या मिलता है उनको? जम्मू में उन्होंने हड़ताल की,
कश्मीर में उन्होंने हड़ताल की, पूरे मुल्क की हड़तालें की, लेकिन अभी भी उनको मिनिमम वेजेस, हम ज़्यादा नहीं मांगते हैं, बड़ी तनख्वाहें नहीं, लेकिन जो 26,000 मिनिमम वेजेस के एक स्लैब है, हम ये चाहते हैं चाहे कोई भी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, हेल्पर्स हों, आशा वर्कर्स हों, मिड डे मील वर्कर्स हों, डेली वेजर्स हों, कैजुअल लेबर्स हों, उनको कम से कम मिनिमम वेजेस 26,000 रुपए मिलना चाहिए। आज तक नहीं हुआ। और इसके अलावा जहाँ तक पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले या जो पब्लिक जो एरियाज हैं जहाँ आवाम को की मुआवनत होती है, उनमें जो सपोर्ट चाहिए सरकार की तरफ से उन स्कीमों को आगे बढ़ाने के लिए, वो ऐसा होता नहीं। मसले भी आप देख लीजिए एजुकेशन का हाल, एजुकेशन में भी काम करने वाले बड़े लोग हैं जो कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस के दायरे में लाया नहीं जाता। इसी तरीके से हालत में, और इसी तरीके से जो मावनत चाहिए यानी मदद चाहिए, जो पब्लिक यूटिलिटी के इदारे हैं और स्कीमें हैं, उनको और ज़्यादा मदद दी जाए। मसलन भी महाराष्ट्र में चुनाव हो गया तो बेटी के नाम पर वो उन्होंने कहा पैसा डालो, पैसा डाला, बेटी क्या सिर्फ याद आती है हमें चुनाव के वक्त? आज हम बेटी का नाम बता रहे हैं कि हमारी बेटियां हैं जिनके पास मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही है, चाहे वो किसी भी स्कीम में काम करने वाली है। इवन यू आर द वर्कर्स, आप भी मीडिया में काम करने वाले हैं, मुझे मालूम नहीं है कि आपको मिनिमम वेजेस मिलते हैं, क्या जमानत है या नहीं है। क्या ये बेटियां सिर्फ याद आएंगी हमें चुनाव के वक्त और कुछ उनको पैसा दे दे और कोशिश कर ले वोट बटोरने की? क्या इनकी जरूरियात चुनाव के बाद नहीं रहती? यह हमारा सवाल है। और आज ये भी है हमारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे यूटी का, रियासत का, पहले हमारे पास एक आपसे भी मैं मुखातिब होकर कहूँगा, ये वर्कर्स की भी मांग है, किसानों की भी मांग है। भाई महाराजा हरि सिंह के वक्त में यहाँ कानून बना था जमीन के बारे में कि हमारी जमीन है, उस पर हमारा अधिकार रहना चाहिए। 1927 में एक कानून बनाया था महाराजा हरि सिंह ने कि बाहर वाला यहाँ आकर जमीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि हमारे पास जमीन कम है। वो यहाँ के किसानों के पास, उठवा के किसानों, उधमपुर के किसानों, श्रीनगर के किसानों के पास रहना चाहिए। और जो जॉब्स हैं वो हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कमी है जॉब्स की, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। इसलिए अगर कुछ जॉब्स होंगे वो यहाँ के जम्मू के रहने वाले नौजवानों के लिए होने चाहिए और कश्मीर के नौजवानों के लिए होने चाहिए। उस कानून को भी बदल दिया, सर नहीं। ये बहुत अहम मसला है। सरकार अलग सवाल है, आज तक उस सरकार ने किया क्या जिस सरकार के पास अब भी लगाम है? अभी भी हमारे बिजनेस रूल्स तय हुए नहीं, अभी भी जो स्टेट का दर्जा, मैं आपको जम्मू के हमारे भाइयों और बहनों को याद दिलाना चाहूँगा, मेरा ताल्लुक रहा है बचपन से जम्मू आना, मैंने यहाँ सियासत सीखी है, यहाँ के रहनुमाओं के गोद में मैंने सियासत सीखी है, मैंने ये तालीम हासिल की है। मुझे ये बताइए क्या 7 साल 8 साल इनके पास सरकार थी, दिल्ली से लेकर यहाँ तक कितने जॉब्स मिले जम्मू को? क्या मिला? कितना कर्जा माफ किया? कौन सी सहूलियत दे दी जम्मू के लोगों को? याद आते हैं बाद में चुनाव के वक्त में तोड़ो, और उधर से कहते हैं तोड़ने का नाम नहीं, यहाँ तोड़ो की मशक भी दोहराई। अरे वोट आप हासिल कर सकते हैं जनता को तोड़कर, लेकिन जनता के दिल जीतने के लिए भी कुछ करो। चाहे ये सवाल मुझ पर भी आता है एज एमएलए, ये दूसरों पर भी सवाल आता है, खास तौर पर उनको जिनके पास लगाम है पूरे देश की, बीजेपी। उन्हें चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करे और स्टेटहुड जल्द अज जल्द रेस्टोर कर ले, ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोग अपने मामलात संभालने की सलाहियत तो है, उसको बरोइकार ला सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।